हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। और अपन जो टॉपिक है वो है सी एस एफ, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और क्वेश्चंस पुटअप होते हैं तो यहीं से अपन लेके चलेंगे सी एस एफ होता क्या है। सी एस एफ अपन बात करें तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो छोटे एग्जाम होते हैं, राजस्थान CHO वगैरह, MP CHO एंड HR CHO के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और उसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसकी फुल फॉर्म होती है और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब अपन बात करते हैं ये बनता कैसे है, कहाँ से कितना बनता है, कैसे बनता है और इसका नेचर कैसे होता है। तो पहले अपन बात करें ये क्लियर, बच्चों कैसा होता है, क्लियर होता है। दूसरा, इसकी जो pH होती है वो होती है 7.36 to 7.45। इसकी क्या होती है बच्चों, इसकी क्या होती है, pH होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.0102 1.020 इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बच्चों। ये तो थी इसके बारे में स्पेशल पहली बात। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, इसके अंदर ये बनता कहाँ से है, तो इसको बनाने का काम करता है कोरोइड फ्लैक्सेज। ये बनता कहाँ से है, तो इसको बनाने का काम है वो करते हैं कोरोइड फ्लैक्सेज से बनता है। कोरोइड फ्लैक्सेज इसको बनाता है और बनाता है तो कोरोइड फ्लैक्सेज के अंदर कैसे क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि एक ब्लड है, वही यूरिन बन जाता है, वही प्लाज्मा बन जाता है और वही CSF बन जाता है। ऐसी क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है जिससे ये CSF बन जाता है। तो इसके अंदर बच्चों याद रख लेना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है किसके अंदर, कोरोइड फ्लैक्सेज के अंदर। और तब जाके क्या बनता है बच्चों, CSF बनता है। CSF बनता है, बनता कितना है, तो अपन बात करें 720 अगर अपन बात करें तो ml पर डे, 720 ml पर डे बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 30 ml पर हावर। और नेक्स्ट अपन बात करें तो 0.5 ml पर मिनट। ये लो, कहीं से भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर की यही तो खासियत होती है। और अपन थोड़ा सा डीपली लेके चले तो एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करे, हम आंसर देंगे। तो पर मिनट पूछ ले, पर हावर पूछ ले या पर डे पूछ ले, सारा का सारा आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों रीअब्जॉर्ब्ड। ये वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बनता तो फॉर्मेशन तो इतना होता है बट वापस क्या हो जाता है बच्चों, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और रीअब्जॉर्ब बच्चों कहाँ से होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है और वो होता है एरेक्नोइड विलाई से। एरेक्नोइड विलाई से, एरेक्नोइड विलाई क्या करती है बच्चों, इसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और रीअब्जॉर्ब कितना करती है, तो ये भी आंसर आपको देना है 600 ml। 600 ml क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कितना कर लेती है, 600 ml। अब आपका बन कितना रहा है बच्चों, बन रहा है 720 ml और रीअब्जॉर्ब कितना होता है 600 ml। तो 720 ml से 600 ml निकाल दो तो बचेगा 120 ml। 120 ml होता है वो आपका CSF अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ही शब्द में पूछ लिया जाए तो 120 ml, और अगर वेरिएशन के अंदर पूछ लिया जाए तो 120 से 135 ml अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछ लीजिए प्रेजेंट होता है तो होता कहाँ है, ये प्रेजेंट होता कहाँ है, तो ये बच्चों ये प्रेजेंट होता है, वो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ से होता है, तभी हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक अपन क्या करते हैं, खोल के बताते हैं। अब सब एरेक्नोइड स्पेस होता क्या है बच्चों, सब एरेक्नोइड स्पेस होता कहाँ प्रेजेंट होता है, उस सब एरेक्नोइड स्पेस को अपन जानेंगे। तो सब एरेक्नोइड स्पेस है बच्चों, यहाँ से समझना आप कि ऊपरी ऊपर आपका क्या है, स्कल है, बॉडी क्या है, स्कल आपका। फिर अपन बात करें इसके नीचे जो लेयर आती है
उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। क्या बोला जाता है बच्चों? ड्यूरामीटर। और ड्यूरामीटर के बाद में कौन सी लेयर आती है? अरेक्नोइड मीटर। ये ब्रेन की लेयर है बच्चों, याद रख लेना, अरेक्नोइड मीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो ब्रेन की लेयर होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो कंफ्यूज कहाँ होगी आप? कंफ्यूज इसमें होंगे या आप यूट्रस वाली को आप इंक्लूड कर देंगे? उसमें मेट्रियम आता है बच्चों, उसमें क्या आता है? मेट्रियम, और इसके अंदर मेटर आता है। ठीक है बच्चों, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर एंड पायामीटर। और बाद में आ गया आपका ब्रेन, यानी ब्रेन की सुरक्षा के लिए पायामीटर, अरेक्नोइड मीटर एंड ड्यूरामीटर, इसको बोलते हैं मेनिंजेज। ये तीनों क्या हैं बच्चों? मेनिंजेज। और इसका इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। ये अपन जब नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे सारा का सारा खोल के रख देंगे उसमें किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हो गई। और बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हुआ है, उठा के देख लेना कि ड्यूरामीटर है वो बच्चों आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। और इनर लेयर कौन सी है? इनर लेयर है पायामीटर। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद है ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर याद है आपको। अब आप एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमाएगा? पूछ लेगा इनर टू आउटर लेयर क्या होती है। कैसे पूछेगा? इनर टू आउटर लेयर क्या होती है। और अपन तो रटाया आंसर कि ड्यूरामीटर, पायामीटर, सॉरी अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर, बट एग्जामिनर ने घुमा दिया क्वेश्चंस। क्या घुमाया? इनर टू आउटर पूछ लिया। तो इनर टू आउटर कैसे होगा? पायामीटर, अरेक्नोइड मीटर और ड्यूरामीटर। ये सारी चीज़ें अपन जब मेनिंजेस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिटेल में बताई जाएगी। अब अपन बात कर रहे थे सब अरेक्नोइड स्पेस की, वहाँ से लेके चलते। तो बच्चों 2 नाम आते हैं इसके अंदर। एक आता है बच्चों एपी, एपी का मतलब होता है अपर, याद रख लेना। और एक आता है सब, सब का मतलब आता है लोअर। अब पहला मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, याद रख लेना एपी। तो एपी ड्यूरल स्पेस, एपी ड्यूरल स्पेस आपसे पूछ लिया जाए तो बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामीटर के बीच में एपीड्यूरल स्पेस पाया जाता है। सेकंड पूछ लिया जाए सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस देख लो, सब है, सब का मतलब नीचे, तो ड्यूरामीटर के से ड्यूरल आ रहा है, ड्यूरामीटर के नीचे, एपी आ रहा है ऊपर, तो ड्यूरामीटर के ऊपर, तो सब ड्यूरल आ गया। तो कौन सा? ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड मीटर के बीच में। और नेक्स्ट आता है सब अरेक्नोइड मीटर, अरेक्नोइड मीटर, सब अरेक्नोइड स्पेस, स्पेस सब अरेक्नोइड स्पेस कहाँ पाया जाता है? अरेक्नोइड एंड पायामीटर के बीच में। अरेक्नोइड एंड पायामीटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। और इसी स्पेस के अंदर बच्चों CSF प्रेजेंट होता है, CSF प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर CSF प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, जो CSF का जो प्रेशर होता है, CSF का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर कितना होता है बच्चों? CSF का प्रेशर होता है, और CSF का जो प्रेशर होता है वो होता है बच्चों, अगर अपन बात करें तो 2 चीज़ होती है। एक तो लाइनिंग पोजीशन, लाइनिंग का मतलब होता है सुपाइन पोजीशन, और एक होती है बच्चों सिटिंग पोजीशन, एक होती है सिटिंग पोजीशन, एक होती है लाइनिंग और एक होती है सिटिंग। और लाइनिंग के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और इसको अगर आपको mm ऑफ H2O के अंदर पूछ लिया जाए तो इसका हो जाएगा 100 mm ऑफ H2O। ठीक है बच्चों। और अगर सीटिंग पोजीशन में पूछ लिया जाए तो 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और इसको अगर mm ऑफ H2O में पूछ लिया जाए 300 mm ऑफ H2O। ठीक है बच्चों। अगर आपको लाइनिंग एंड सिटिंग पोजीशन का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि CSF का प्रेशर कितना होता है, तो आपका आंसर जाएगा 170, अपन बात करें mm ऑफ H2। ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसको जो चेक करने के लिए, प्रेशर को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है बच्चों हाइड्रोमेनोमीटर, हाइड्रोमेनोमीटर। क्या बोला जाता है? हाइड्रोमेनोमीटर से क्या होता है? चेक किया जाता है CSF का प्रेशर, चेक किया जाता है। हाइड्रोमेनोमीटर इसके अंदर यूज लिया जाता है। ये सारे के सारे यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पुटअप हुए हुए हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करें तो CSF बनता कैसे है, कहाँ से बनता है,
ये तो अपन ने बताया कौन बनाता है, कोरोइड फ्लेक्सेस बनाता है, पर बनता कैसे और सब एरेक्नोइड स्पेस में आता कैसे, मेन चीज़ ये है। तो अपन बात करें उसी की, अपन बात करेंगे कि बनता कैसे और आता कैसे। तो बनता तो अपन ने बात की थी कोरोइड फ्लेक्सेस के अंदर बनता है। अब अपन पूरी प्रोसेस देखेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि कभी मिलना हमारी कोचिंग के अंदर और नर्सिंग सक्सेस पॉइंट के अंदर जो झुंझुनू के मंडावा मोड़ में स्थित है, आइए और क्लासेज लीजिए। कंटिन्यू क्लास 9 तारीख से स्टार्ट है, तो वहाँ से हमारे पास में मिलना। जब ऑफलाइन में मिलोगे तो पूरा का पूरा CSF को खोल के रख देंगे कि CSF कैसे बनता है और कहाँ से बनता है। तो सब बच्चे अपन बात करें, ऐसे एक डायग्राम बनाना आपको, और इसको बोलते हैं कोरोइड फ्लेक्सेस, सेरेब्री फ्लैक्सी या फ्लैक्सी सेरेब्री इसको बोला जाता है। इसके जस्ट नीचे कार्पस कैलोसम पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? कार्पस कैलोसम। जस्ट नीचे इसके क्या पाया जाता है? कार्पस कैलोसम पाया जाता है। और कार्पस कैलोसम के नीचे पाया जाता है बच्चों वेंट्रिकल्स। क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स कौन सा होता है? लेटरल। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स होता है। और लेटरल वेंट्रिकल्स को डिवाइड करती है एक लाइन, और उसको बोलते हैं बच्चों, अपन बात करें सेप्टम लूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम लूसिडम। अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, इसी के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? कोरोइड फ्लैक्सेस। क्या पाए जाते हैं? कोरोइड फ्लैक्सेस पाए जाते हैं। ये कोरोइड फ्लैक्सेस हो गए। तो इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ, कोरोइड फ्लैक्सेस। कोरोइड फ्लैक्सेस से CSF बन गया। बनने के बाद में जो यहाँ से डिवाइड हुआ, तो ये वाला बच्चों पार्ट हो गया राइट, और ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्या आया? CSF आया। अब लेफ्ट में CSF आया तो लेफ्ट से एक डक्ट निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? डक्ट निकलती है। और इस डक्ट को नाम दिया गया बच्चों, क्या दिया गया? फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो इसको नाम दिया गया। अब यहाँ से एक वेंट्रिकल बनता है, उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल से एक डक्ट निकलती है, उसको अपन ने बोला बच्चों, साल्वियन एक्वाडक्ट। साल्वियस एक्वाडक्ट। और साल्वियन एक्वाडक्ट आगे जाके क्या बनाती है बच्चों? फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बनाती है बच्चों? फोर्थ वेंट्रिकल। ये बना लिया फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल से 3 डक्ट निकलती है बच्चों। कितनी निकलती है? 3 डक्ट निकलती है। ये एक डक्ट हो गई, ये दूसरी डक्ट हो गई, और ये 3 डक्ट हो गई। अब इन 3 डक्ट के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये 2 डक्ट हैं, ये लेटरल साइड की है। क्या है? लेटरल। और ये है मिडल। ये क्या है बच्चों? मिडल। तो जो लेटरल साइड की है, और लेटरल में एल कॉमन है, और जो लेटरल साइड की है उसको बोलते हैं बच्चों, याद रखना, फोरामेन ऑफ लस्का। इसमें देखो लेटरल में एल आ रहा है और लस्का में भी एल आ रहा है। तो याद रखने का सबसे कॉमन तरीका है, दोनों में एल क्या है? कॉमन है। एल कॉमन है तो लस्का किसको बोलते हैं? लेटरल साइड वाली को। अब मिडल वाली के अंदर एम आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो इसका नाम जाएगा फोरामेन मेगांडी। इसमें मिडल और इसमें एम, मेगांडी के अंदर एम आ रहा है, तो फोरामेन ऑफ मेगांडी। बच्चों ये बताने का प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आपका CSF कहाँ से बना? कोरोइड फ्लैक्सेस से बना। तो ये यहाँ से आएगा, फोरामेन मोनेरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में, साल्वियन एज से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से 2 लेटरल में गया और 1 मिडल में गया। अब बच्चों जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर आई है। जो लेटरल वाला है
लेटरल वाला है, जो लेटरल की जो डक्ट है जिसको अपन ने फोरामेन ऑफ लस्का बोला, ये जाएंगी सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ जाएंगी? सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएंगी। कौन सी? लेटरल वाली जो कहाँ गई? सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सब चला गया। अब जो मिडल वाला है बच्चों, जो मिडल वाला है वो कहाँ जाएगा? सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन। यही चीज़ हम समझाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम बनाया है। यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि बनता तो कोरोइड फ्लेक्सेस, सभी बता दें कोरोइड फ्लेक्सेस में बनता है, पर बनता है तो जाता सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता कैसे है? वो जाने का पाथवे यही है, जो जाने का पाथवे है वो यही है। अब आप हाइड्रोसिफिलस पढ़ोगे, उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्लास लेके आएंगे हाइड्रोसिफिलस की, तब भी ये डायग्राम बनाएंगे, तब आपको और डिटेल के अंदर उसके अंदर समझाएंगे। तो बच्चों ये था सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर पहुंचाने का तरीका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो सीएसएफ होते हैं उसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, बहुत प्यारा डायग्राम बना बच्चों, मिटाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो अपन कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन क्या है? सीएसएफ का, सीएसएफ का कंपोजिशन क्या है? तो दो प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है सोल्यूट, एक होता है बच्चों सोल्यूट, और एक होता है बच्चों सोलवेंट। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। और सोलवेंट बच्चों हमेशा याद रखना वाटर होगा। सोलवेंट क्या होगा? वाटर होगा। यहाँ से कोई माथापच्ची करने वाली चीज़ ही नहीं है। आपको कहाँ ध्यान रखना? सोल्यूट के ऊपर। और सोलवेंट वाटर है तो कितना है? 99%। 1% क्या है? सोल्यूट है। अब 1% सोल्यूट है तो 1% सोल्यूट में भी दो चीज़ें आती है बच्चों। एक आती है ऑर्गेनिक, सॉरी एक पहले इनऑर्गेनिक लिख लो, छोटा सा टॉपिक है इनऑर्गेनिक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सामने बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक लिख लेता हूँ मैं। और बाद में आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, अब जो इनऑर्गेनिक होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर अपन बात करें बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है। अब क्लोराइड की इसके अंदर देखो, जो ये तो नॉर्मल आपको सभी को पता है, क्लोराइड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 127 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये याद रखने वाली बात है। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वहीं यहाँ पर बोर्ड पर आपको दर्शा दिया जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है और यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूँ प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन कितना पाया जाता है? 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा ग्लूकोज, तो 45 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 45 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या आ जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? और बच्चों बाइकार्बोनेट पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ये सारी की सारी क्या है? इसके अंदर वैल्यू पाई जाती है। ये सारी की सारी क्या होती है? वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको क्या है? याद रखनी है। ये क्या है? आपको याद रखनी है कि प्रोटीन कितनी होती है, ग्लूकोज कितनी होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीएसएफ। प्लाज्मा और सीएसएफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अब बच्चों यहाँ मिटाना ही पड़ेगा। हाँ जी, प्लाज्मा और सीएसएफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है? हाँ सामने बैठे बच्चों बताओ, प्लाज्मा और सीएसएफ के अंदर हम बता दें क्या डिफरेंस होता है। हाँ बच्चों पसीना आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और आपको क्या बदलना है? इतिहास बदलना है। क्या बदलना है? इतिहास। और इतिहास कब बदलोगे? जब आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहोगे और नोट सेट जब आपका क्लियर हो जाएगा तब आपका इतिहास ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, वापस आ जाइए टॉपिक पर। सीएसएफ और प्लाज्मा। सीएसएफ होता है
उसके अंदर बच्चों क्लोराइड है वो क्या पाया जाता है, इंक्रीज क्लोराइड, और इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज क्लोराइड। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी आपसे पूछ लिया जाए तो प्रोटीन होती है CSF के अंदर, वो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, और प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लाज्मा में अपन पढ़ा था 7 ग्राम क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो आपकी ब्लड की क्लास से हमारी डाली हुई है, उसके अंदर देख लेना, सारा का सारा प्लाज्मा उसके अंदर पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें तो बाद में और क्या होती है, ग्लूकोज है, क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, CSF में डिक्रीज होता है और प्लाज्मा में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्या चीज़ होती है, और अपन बात करें तो सोडियम है, सोडियम एंड ऑस्मोलरिटी, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, सेम होती है। डिफरेंस इन तीनों चीज़ों में होता है, डिफरेंस इन तीनों चीज़ों में होता है, और तीनों में से कुछ भी आपको पूछ लिया जाए तो सारा का सारा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लाज्मा कब बनेगा और CSF कब बनेगा। तो ये बच्चा था CSF के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें तो CSF क्या करता है बच्चों, ICP बनाने का काम करता है। जो CSF है वो ICP बनाने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, ICP। अब ICP क्या होता है, ICP क्या होता है ICP होता है बच्चों इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। नर्व इसलिए निकल रहा है बच्चों क्योंकि मांग हो रही है बच्चों की कि क्रेनियल नर्व पढ़ाए, बच्चों की मांग हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्रेनियल नर्व पढ़ाए। अरे बच्चों क्रेनियल नर्व को भी अपन खोल के रख देंगे, 12 क्रेनियल नर्व होती, सारी की सारी एक एक अगर स्पेसिफाइड पढ़ाएंगे, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटार होती है, कैसे काम करती है, सारा आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। चिंता मत करो, जल्दी ही क्रेनियल नर्व की क्लास भी अपन डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या, इंट्रा का मतलब अंदर, क्रेनियल का मतलब क्रेनियम, और प्रेशर का मतलब प्रेशर लगना है, यानी ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोला जाता है। तो कैसे लगता है, एक तो बच्चों ब्रेन टिश्यू एंड सेल्स, एक तो लगता है ब्रेन टिश्यू एंड सेल्स के द्वारा, एक लगता है बच्चों ब्लड सप्लाई के द्वारा, और तीसरा लगता है CSF के द्वारा। ये तीनों मिलकर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर को बोला जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बच्चों अब आपको पूछ लिया जाए कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। अगर एक ही शब्द में पूछ लिया जाए बच्चों तो 10 mm ऑफ Hg क्या होता है, इसका आंसर होता है। ये बच्चों हो गया इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसी के अंदर जो अपन CSF का एग्जामिनेशंस करते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। क्या करते हैं, लंबर पंचर। एक लंबर पंचर क्या होता है बच्चों, लंबर पंचर CSF के एग्जामिनेशंस के लिए किया जाता है कि CSF को अपन चेक किया जाता है कि प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, या CSF को अपन ने बाहर निकाल कर उसको या तो थेरापेटिक पर्पज़ से अपन किया जा सकता है, या अपन बात करें डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। लंबर पंचर करके CSF को बाहर निकाला जाता है। दो तरीके से अपन बात करें, निकाल के क्या कर सकते हैं, या तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए या थेरापेटिक पर्पज़ के लिए अपन यूज करते हैं। ये एक प्रोसीजर है बच्चों। इसके अंदर जो पोजीशन है बच्चों, इसके अंदर जो पोजीशन है वो कौन सी देते हैं, तो आपका रटाया आंसर क्या सर, सी पोजीशन, सी शेप पोजीशन। आज अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन में सी शेप नहीं दिया तो तब आप कहोगे सर फीटल पोजीशन, और एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग और घूम गया और फीटल पोजीशन भी नहीं दिया तो तब वो पंकज सर बताएंगे आपको, वो पोजीशन पंकज सर बताएंगे। और क्या होती है देखना यहाँ से कि अपन बात करें तो लेटरल रिकमेंडेंट विद नी फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट
चेस्ट विद हेड फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट विद हिप फ्लेक्स्ड, हिप फ्लेक्स्ड, ये पोजीशन है ना। यही तो बता रहा हम, हमारा स्पेसिफिक क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें लेके आते हैं हम जो स्पेसिफिक होती है। ये पोजीशन यानी लेटरल, लेटरल आपने इसको क्या है लेटा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि नी फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट, चेस्ट की तरफ को क्या करना आपको, नी को फ्लेक्स्ड किया तो ये लो नी को चेस्ट को फ्लेक्स्ड विद हेड फ्लेक्स्ड, हेड को भी क्या कर लिया आपने फ्लेक्स्ड कर लिया, तो ये ऐसी स्टेप हो जाएगी, ठीक है। और आपने हिप को भी किया तो ऐसी स्टेप हो जाएगी। इसी को सी शेप पोजीशन भी बोला जाता है, इसी को फिटल क्या है पोजीशन भी इसको बोला जाता है बच्चों। यही तो चीज़ आपको हमको और दूसरी एकेडमी को क्या करती है, अलग करने का, सेपरेट करने का काम करती है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लेटरल रिकमेंडेड विद नी फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट विद हेड फ्लेक्स्ड ऑन चेस्ट विद हिप फ्लेक्स्ड, ये इसकी पोजीशन होती है बच्चों। जो अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप वाला काम आ गया, क्या आ गया, आप वाला आ गया। अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखूंगा मैं, नर्सिंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम ही अपने नाम को बड़ा नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे बोलेंगे आप। अब हम नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे आपको। नर्सिंग ऑफिसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्सिंग ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेंट को एक बार फिर बता देता हूँ मैं, चेक करना है, चेक करना है, लेना नहीं है, डॉक्टर नहीं बनना है, क्या करना है, चेक करना है कि कंसेंट ले लिया या नहीं लिया। फिर आपको जो सर्जिकल साइट, वो जो आप जहाँ से लंबर पंचर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लंबर पंचर वाली साइट को क्या करना है, क्लीन करना है। और क्लीन किससे करोगे बच्चों, बीटाडीन से। किससे करोगे, बीटाडीन से आपको क्लीन करना है। तो ये आपकी क्या है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। करते कहाँ से है लंबर पंचर, लंबर पंचर बच्चों करते कहाँ से हैं, तो एक तो होता है बच्चों अडल्ट, अडल्ट के अंदर अपन L3 एंड L4, L3 एंड L4 पे, और जो चाइल्ड होता है उसके अंदर L4 टू L5 के अंदर अपन करते हैं। यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन पुट हुआ हुआ है कि अडल्ट के अंदर L3 एंड L4, चाइल्ड के अंदर L4 एंड L5 के अंदर अपन क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लंबर पंचर की जो नीडल की साइज है, नीडल साइज कितनी होती है, तो 25 नंबर, 26 नंबर एंड 27 गोज की, 25, 26 एंड 27 गोज की क्या है, नीडल यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन लंबर पंचर करते हैं बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट अपन बात करें तो आफ्टर लंबर पोजीशन, लंबर पंचर के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, आफ्टर लंबर पोजीशन, आफ्टर लंबर पंचर, एलपी लिख रहा हूँ मैं, पोजीशन। तो बच्चों आपका आंसर होगा सुपाइन पोजीशन। क्या होगा, सुपाइन पोजीशन, यस या नो। अब मैं बता रहा हूँ हम स्पेसिफाई क्यों हैं, सुपाइन पोजीशन क्यों देते हैं। अब आप कहोगे कि सर सुपाइन पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि बेड और पेशेंट के बीच में जो आपका प्रेशर लगेगा, बेड की सरफेस का और पेशेंट का जो प्रेशर लगेगा, ताकि CSF लीकेज ना हो। तो बच्चों देखना, आप अभी याद कर लेना, आप रटना मत, सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखना। जब आप बेड के ऊपर लेटे हो, ये आपका बेड है और बेड के ऊपर आप लेटे हो, तो प्रेशर 3 जगह पड़ता है बच्चों। एक पड़ता है शोल्डर के ऊपर, एक पड़ता है आपके बटक्स के ऊपर, और एक पड़ता है आपके हील के ऊपर। 3 जगह आपका प्रेशर पड़ता है, ये आप पढ़ोगे प्रेशर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पड़ता है। तब ये वाला एरिया है, ये तो आ गया यहाँ से, ये वाला एरिया इससे ऐसे उठा हुआ होगा बच्चों, ऐसे उठा हुआ होगा। तो आप कह रहे हो कि प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, तो प्रेशर मेंटेन कहाँ हुआ, ये तो आपका एरिया उठा हुआ है बेड सी सरफेस पे। अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप बेड के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटना बच्चों। और सुपाइन पोजीशन में जब आप लेटोगे तो यहाँ से आप अपना हाथ को आराम से निकाल सकते हो, ये चलो यहाँ से अपना हाथ निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। तो आपका जो यहाँ से लंबर पंचर किया और बेड की जो साइट है उसके बीच में गैप है, और आप प्रेशर मेंटेन करना चाह रहे हो, तो प्रेशर मेंटेन हुआ कहाँ, नहीं हुआ। तो सुपाइन पोजीशन के साथ में अपन क्या करते हैं, हेड एलिवेटेड विद हेड
एलिवेटेड 30 डिग्री पर। हेड को कितना एलिवेटेड करोगे? 30 डिग्री। अब आपने हेड को 30 डिग्री एलिवेटेड किया, ये लो हेड को ऐसे 30 डिग्री एलिवेटेड किया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कर्व्ड हो गया, और कर्व्ड हो गया तो बेड के संपर्क में आ गया, प्रेशर बन गया, और प्रेशर बन गया तो आपने नंबर पंचर की साइड से जो लीकेज है उसको रोक दिया। ये चलो, यही स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लोग बताएंगे सुपाइन पोजीशन, गलत हो जाएगा, आंसर यही जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें लीकेज के बाद में कौन सी पोजीशन थे? आफ्टर लीकेज। आफ्टर लीकेज कौन सी पोजीशन देते हैं? तो इसके अंदर आपका सबसे शानदार आंसर है प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रोन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन इसलिए देते हैं बच्चों, ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए। ग्रेविटी इसमें क्या करेगी काम? ग्रेविटी काम करेगी, और ग्रेविटी के लिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं बच्चों। ये सबको लगातार अगर लीकेज हो रहा है तो मेजर करते रहना है कि अगर लीकेज ना हो। आईसीपी इंक्रीज करने का भी काम करती है कौन? सीएसएफ। आपने पहले भी आप इसको अंदर पढ़ लिया। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर सीएसएफ के बारे में इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहिए साथ साथ में, और अपन नए नए टॉपिक लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक आपको चाहिए आपको लिख देना है, कमेंट बॉक्स में पुटअप कर देना है। नेक्स्ट आपके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपकी बुक्स है, मॉसबी, एनक्लैक्स वगैरह जो भी है, जहाँ से भी क्वेश्चंस पुट है लेके आइए और अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको हाथों हाथ उसका आंसर मिलेगा। और बच्चे हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपने दबाया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास में आएगा और आप हमारी क्लास मिस नहीं कर पाओगे। तो शाम की 9 बजे वाली क्लास के अंदर आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच।